नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं कि अंगारक योग क्या दुष्परिणाम होंगे, सावधान रहें। मित्रों, आज आकाश में राहु और मंगल वृष राशि में इकट्ठे हैं। राहु एक छाया ग्रह है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन वो किसी भी अन्य ग्रह के गुणों को पूरी तरह समाप्त करने या बहुत बढ़ाने में सक्षम है। अब ये एक ऐसा योग है जिसके पीछे के परिणाम अगर हम जाकर देखते हैं, जिसे मैं आगे आपको बताऊंगा, तो बहुत ही विध्वंसक पहले भी हो चुके हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनकी चर्चा करना आज बहुत जरूरी है और हमको सभी को सावधान रहना चाहिए। मंगल ने वृष राशि यानी टॉरस साइन को 22 फरवरी 2021 को 4:35 सुबह के समय जो है एंटर किया था और 8 डिग्री का जो एक स्थान होता है जहाँ पे राहु के समीप कोई भी ग्रह आ जाता है, वहां से वो उसका प्रभाव लेना शुरू हो जाता है। तो मंगल 15 तारीख को, मार्च की 15 को उसने राहु की इस डिग्रीज को एंटर करके उसके प्रभाव लेना शुरू कर दिया और 22 तारीख को वो 3 डिग्री 20 मिनट का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस रह जाता है, वो उसके बीच में आ जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रभाव वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मंगल जो है एग्जैक्ट राहु की डिग्री के आसपास 28 मार्च को 2021 को 2:50 दिल्ली के समय अनुसार होगा। ये वो स्थिति होगी जब मंगल बिल्कुल बराबर की डिग्री में होगा और वो धीरे धीरे डिग्रीज को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। नाड़ी ज्योतिष में जो ग्रह आगे बैठा होता है और जो पीछे बैठा ग्रह होता है, वो आगे वाले ग्रह से उसके गुणों को प्राप्त करता है, जिस राशि और जिस भाव में ऐसा हो रहा होता है उनके गुणों के समेत। तो यानी ये पृथ्वी तत्व राशि में, वृष राशि में, ये फिक्स साइन के अंदर ये चीज हो रहा है और मंगल और राहु जहां पर भी इकट्ठे होते हैं वहां एक बहुत बड़े विस्फोटक स्थिति का सूचक है। ये हम सभी जानते हैं कि अंगारक योग जो है, ये नाम हमारे ऋषियों ने ही इसे दिया है। यानी क्रोध की अत्यधिक जो पर्याप्त सीमाएं होती हैं, जो एक सामाजिक मान्यताओं के अनुसार जो सीमा होती है, उससे बहुत बहुत अधिक क्रोध जो होता है, वो स्थिति उत्पन्न होती है। सामान्य तौर पे अगर मैं कहूँ तो बिजली का जो करंट होता है वो लग जाना, बहुत जोर के बिजली का करंट, जैसे कि 220 डिग्री का जो वोल्ट का करंट होता है, वो ना हो कि 44,000 के बिजली के करंट का की बात हो रही है। यहाँ पे समस्त चीजें पूरी तरह जलकर राख हो जाने वाली स्थिति। मित्रों, हम आगे बढ़े उससे पहले हमें ग्रहों के विषय में समझ लेना चाहिए कि वो किस किस कारक तत्व को, किस किस सिग्निफिकेटर्स को वो बताते हैं। देखिए, राहु जो है एक्सीडेंट्स के बारे में सूचक है, मंगल भी है। राहु एडवेंचरस है, यानी कि नई नई चीजें करने का शौक रखने वाला है, जो सामान्य तौर पे पहले कभी किसी ने नहीं करी वो कार्य भी करने की बात होती है, उसको करने की हिम्मत रखने वाला जो है राहु होता है। जैसे कि बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो लोग होते हैं, उनका राहु स्ट्रांग होता है, तभी वो ऐसा कर पाते हैं। मंगल भी बहुत अच्छा होता है, तभी वो होता है। ये पॉजिटिविटी के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ। राहु जो है पहले एफुलेंस यानी बहुत समृद्धि दे देता है, लेकिन बाद में फ्रस्ट्रेशन देता है। ये हम सभी जानते हैं कि जब उसकी दशा आती है, अक्सर लोगों को सुना होगा कि बहुत जो है उन्होंने तरक्की करी, लेकिन आगे चल के उन्होंने बाद में जितना उन्होंने जो अर्जित किया था वो सब चला गया। ये एक्सेस ऑफ लाइफ है, यानी कि इसके आसपास ही जीवन जो है वो चलता है हमारा। अगर जहाँ राहु अगर हमारे को विध्वंसक स्थिति में ले जाता है, तो वहां पे हमारे जीवन में बार बार दुर्घटनाओं के योग बनते हैं, बार बार समस्याएं और पीड़ा का जो सामना हमें करना पड़ता है। राहु से प्रभावित व्यक्ति दूसरों के पीठ पीछे उसकी चुगली करता है। ये एक जो हम कह सकते हैं कि एक बहुत भयानक बवंडर के अंदर फंसने वाली स्थिति होती है। एक बड़े बड़े तूफान जो आते हैं उसमें जो फंसने वाली स्थिति होती है वो राहु के कारण से होती है। राहु मायावी है, इल्यूसिव जो है, वो इस प्रकार का मायावी प्रभाव डालने वाला, करप्शन बढ़ाने वाला ग्रह है। लोगों के स्वार्थ और ऐसी चीजें बढ़ा देता है, लालच ऐसा कर देता है, ऐसे षड्यंत्र कराने की जो योजनाएं बनाने वाला ग्रह है, भय पैदा करने वाला। रेडिकल चेंज, कंप्लीट पूरी तरह से किसी को बदल देना, वो राहु कर सकता है। और एक अच्छी चीज क्या होती है, राहु का जब प्रभाव खत्म होता है, जो बुरे ट्रबल और ऐसी चीजों में से कोई गुजरता है, तो उसके बाद वहां से उसके रिजल्ट्स बदल जाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह परिवर्तित होकर निकलता है उसको। हेरेटिक जो वर्ड है, इसका अर्थ होता है अधर्मी। राहु इंसान को अधर्मी बना देता है।
वैसे भी हमारे जो ज्योतिष शास्त्र में राहु का संबंध जो बताया गया है, सीमाओं के पार जो बात कही गई है। धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो इसको इस्लाम से जोड़ा गया है, और कुछ विद्वान इसे जो पाश्चात्य जो देश हैं उनसे जोड़ते हैं। तो ये हमारे जो वैदिक धर्म है उससे बाहर की जो मान्यताएं हैं, विचारधारा है, जिनमें हमारी संस्कृति, हमारी सोच से अलग जो सोच है, ये उसका परिचायक है। राहु के गिरफ्त में आया व्यक्ति बहुत मुश्किल से उससे बाहर निकल पाता है। जैसे कि आप अगर समझ लीजिए कि राहु जिस व्यक्ति के ऊपर हावी होता है, तो उस व्यक्ति का षड्यंत्र करने का तरीका कैसा होता है। जैसे आप शेर को देखेंगे, दूर से अपने शिकार पे नजर डाल देता है, और उसके बाद जैसे ही उसकी नजर अपने शिकार पे पूरी तरह हो जाती है, तो दबे पांव जाकर उसको घेर कर दबोच लेता है, और उसको बचने का कोई रास्ता नहीं देता। तो ये इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, किसी के बचने का कोई रास्ता ना बचे, ये राहु ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है। जब भी किसी कुंडली में राहु और मंगल साथ में होते हैं, तो वो सिचुएशन टॉलरेबल या इनबियरेबल होती है, यहाँ वो सहन करने लायक नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति जिनके कुंडली में ये योग बना हुआ होता है, आप देखेंगे कि उनका जब क्रोध आता है, तो वो अत्यधिक क्रोधी प्रवृत्ति के मिलेंगे। उस स्वार्थ के अंदर वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी हद तक जाकर भी कुछ कर, अपने पूरे संबंधों को भी विध्वंस कर सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा पूर्ति को सबसे ऊपर रखेंगे, अपनी ईगो को सबसे ऊपर रखेंगे। राहु जो इंसान को उद्देश्यहीन बना देता है, यानी कि पर्सपेक्टिव जो होता है लाइफ का वो चला जाता है, यानी कि उसको खुद नहीं पता होता है, वो दिशाहीनता, उद्देश्यहीनता में जी रहा होता है। वो कुछ भी कर रहा होता है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं होता। ये मैं नेगेटिव राहु की बात कर रहा हूँ। अगर अगर पॉजिटिव राहु है किसी की कुंडली में, तो उसको वो साइंटिस्ट तक बना सकता है, उसको फ्यूचरिस्टिक विजन दे सकता है, आगे बढ़कर अगले कई दशकों तक कुछ महान कार्य करने के लिए जो परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। जितनी रिसर्च होती है उसमें बहुत बड़ा रोल जो है राहु का रहता है। रिवेंशन का अर्थ होता है रहस्योद्घाटन, यानी कि जो चीज छुपी हुई है उसको बाहर निकलवाने में राहु जो है वो ऐसा कर देता है। लेकिन इसके लिए सूर्य का संबंध राहु से बनना चाहिए, चंद्रमा का संबंध राहु से बनना चाहिए। जब भी जिस कुंडली में ऐसा होगा, तो ऐसे कुछ रहस्य जो छुपे हुए हैं वो बाहर निकल के आते हैं। आप देखेंगे ऐसा मिलेगा आपको। साइंटिस्ट बनाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, झूठ बुलवाता है और जासूसी करवाता है इंसान से। ये विदेशियों द्वारा जो हमारे देश में जासूसी है, उसको भी आप देख सकते हैं, इसी से हम देख सकते हैं। अब मंगल को समझते हैं। मंगल एम्बिशियस है, एग्रेसिव है, इगोइस्टिक है, एंगर है, एग्रेशन है, एरोगेंस है, पावर, कंट्रोलिंग नेचर, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप जहाँ पे मंगल राहु से पीड़ित हो, अर्थात वहां पे राहु की डिग्री ज्यादा है और मंगल की डिग्री कम है, तो इंसान ऐसा ही मिलेगा। वो दूसरों को अपनी मुट्ठी में दबा के रखने वाला, बशर्ते इस पे गुरु की दृष्टि, शुभ गुरु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। एनॉइंग पर्सन होता है जिसके साथ कोई बैठ नहीं सकता। किसी से भी अपनी भावनाओं को अपनी इच्छा अनुसार जो है मनवाने के लिए वो पशु बल भी इस्तेमाल कर लेगा। पशु बल से मतलब जहाँ पे किसी तरीके का भी बल, ऐसा बल जिसमें दूसरे का पूरा जान तक लेने में, उसे पूरी तरह प्रताड़ित करने में, उसे खंडित तोड़ने और उसके हर प्रकार के उसको नुकसान पहुंचाने में, ये जो हम पशु बल कहते हैं वो इस्तेमाल कर लेगा। मंगल इंतजार नहीं कर सकता, वो हमेशा काम करते रहने वाला, लगातार मेहनत, और हर समय इवन माइंड के साथ जुड़ता है तो माइंड को भी एक्टिव रखता है, यानी एक्टिवनेस उसकी एक खास बात हो। जिसका मंगल लगन में हो और ऐसी स्थिति हो, तो वहां पे माइंड बहुत एक्टिव मिलेगा, इम्पल्सिव बना देता है, तोप के गोले की तरह होता है। राहु और मंगल का अर्थ ही तोप का गोला है, जिस पे भी पड़ेगा उसका पूर्ण विनाश कर देगा, आर्गुमेंटेटिव बनाएगा। एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट से मैं फिर बोलूंगा कि एक्सट्रीमिस्ट से मेरा मतलब सिर्फ जो आतंकवादी नहीं है, जो किसी एक अतिवाद की तरफ सोच रखने वाले। अब उसमें बल हो सकता है, उसमें कोई छल हो सकता है, किसी और प्रकार का भी जो अतिवाद हो सकता है। कभी कभी सकारात्मक अतिवाद भी जो होता है इसमें आता है। आदर्श का अतिवाद भी इसी में आएगा। वो अगर किसी का मंगल बहुत अच्छा है तो उसको आदर्श के अतिवाद की तरफ ले जाएगा। मंगल फैनेटिक होता है, आर्गुमेंटेटिव बना देता है इंसान को, किसी के साथ भी वो बिना वजह भिड़ता ही रहेगा, और पागलपन की हद तक जाकर वो कर सकता है किसी चीज को, वो उसमें भय तो होता ही नहीं है।
इतना इरिटेटिव होता है कि कोई भी उसके साथ ज़्यादा देर बैठना नहीं पसंद करता। लोग उसकी इतने गंदे विचार व्यवहार से तंग आ जाते हैं। वो लाइक्स टू एक्ट करता है, लाइक्स टू गेट गोइंग, हमेशा चलते रहना, करते रहना, वो खाली नहीं रहना पसंद करता। एक स्ट्रॉन्ग मंगल जो है वो इसी प्रकार की चीज़ें देता है। एक हम मैनलीनेस किसी की देखते हैं, वो भी हम इसी से देखते हैं। एक्सीडेंट सभी प्रकार के राहु, मंगल और शनि का संबंध बनता है कुंडली में, तो हम हमेशा देखते हैं कि दुर्घटनाओं के योग होते हैं, उनकी बार-बार दुर्घटनाएँ होती हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह और आप देखेंगे, उसके बाद मेंटल एक्टिविटी जो बहुत क्विक बना देता है। आप जो भी किसी दूसरे के बारे में अगर आप देखेंगे, अगर मैंने खुद देखा है कि जिनका मंगल अच्छा है, शुभ है, वो बहुत फास्ट कैलकुलेशंस कर लेते हैं। अगर बुध के साथ अच्छे बुध से संबंध बन रहा है, तो बुध अगर उससे आगे है डिग्री वाइज़, तो ऐसे में मंगल जो है उसको क्विक जो है कैलकुलेशंस सिखा देगा। आप देखेंगे कि वो अक्सर लोग अमाउंट लिखते जाएँगे, वो साथ-साथ खड़ा-खड़ा टोटल भी कर लेता है। तो ऐसी जो है मेंटल एक्टिविटी को बहुत स्ट्रॉन्ग और क्विक कर देता है और किसी डिसीजन में पहुंचने में भी बहुत फास्ट जो है उसको बना देता है। रिसोर्सफुल बनाता है इंसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देता है, टेम्परामेंटल बना देता है। अब मैं टॉरस साइन के बारे में बात करूंगा, जहाँ पे ये दोनों ग्रहों का मिलन हो रहा है। देखिए, अगर मैं पॉजिटिव साइड पे बात करूं तो ये साइन बड़ा क्रिएटिव साइन है, इंटेलिजेंस को बताता है। अच्छा बोलने की और लिखने की जो क्षमता होती है किसी की, वो इसको बताता है। अट्रैक्टिव बना देता है इंसान को बहुत ज़्यादा। उसमें एक करिश्मा होता है दूसरों को अपने साथ बाँध के रखने का, दूसरों को अपनी तरफ खींचने का। सॉफ्ट होते हैं, प्लीज़िंग नेचर होती है। इसमें और डिटर्मिनेशन, ग्रेट एंड्योरेंस होता है, स्टैमिना बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बैल है, बैल आप देखेंगे थकता नहीं है। तो आप कभी भी जो वृष राशि वाले हैं या वृष लगन वालों को देखेंगे कि वो बहुत लगातार मेहनत करने वाले बनते हैं। सेल्फ रिलायंट होते हैं, प्राउड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। नेगेटिव साइड में अगर मैं बात करूँ तो ये इनको कभी आप बॉस बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि अगर एक बारी इनकी ईगो हर्ट हो गई, तो ये बहुत खतरनाक रूप से पलट के वार करते हैं और ये किसी को भी ऐसे फिर मारते हैं कि जो ज़मीन पे उठा के पटक के मारते हैं। ये फिक्स साइन है, तो ये जो जैसे होते हैं, ये वैसे के वैसे रहते हैं, ये अपने आप को बदल नहीं पाते हैं। ये वॉयलेंट हो सकते हैं अगर इनको आप पीछे धकेलने का प्रयास करेंगे। अगर इनको एक बारी एहसास हो गया कि कहीं जानबूझ के आप उनको पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये फिर इतने वॉयलेंट हो जाएँगे कि आपको उठा-उठा के मारेंगे बार-बार और उसके बाद आप खुद जो है महसूस करेंगे कि गलत पंगा ले लिया। एरोगेंस बहुत दे देते हैं। प्राइड इश्यूज़ आती है। बड़े मटेरियलिस्टिक नेचर के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, साइलेंट एटीट्यूड होता है, लेकिन जो चीज़ करते हैं चुपचाप से करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। अब मैं आपको 28 मार्च 2:50 की जो समय है, जिस समय राहु और मंगल बराबर की डिग्री पे होंगे, उसका चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे जो नाड़ी के रूल्स हैं, अगर मैं उन रूल्स को फॉलो करता हूँ, तो आप यहाँ पे बड़े आराम से देख सकते हैं कि मंगल, राहु, चंद्रमा, शनि, गुरु आपस में ट्राइन में हैं। तो ये स्थिति बहुत ही विस्फोटक है उस दिन की। तो जिनकी कुंडली में अंगारक योग हैं, मेरा उन सभी से आग्रह है कि वो अपने आप को सावधानी से बचा के रखें। विशेष रूप से जिनकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो राशि में, उसी राशि विशेष में यानी वृष राशि में है, और ख़ास तौर पे जो अगर वो रोहिणी नक्षत्र में है, तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। मेरा आग्रह रहेगा वो बहुत सावधानी से रहें, दुर्घटना योग बहुत ज़बरदस्त है। उन लोगों को बच के रहना चाहिए ख़ास तौर पे। और एक विशेष बात बताऊँगा, क्योंकि आपको अगर आप लोगों को अगर याद है, स्मरण है आपको, तो आप याद करने का प्रयास करें, स्मरण करने का प्रयास करें कि पिछली बार जब मंगल और केतु युति हुई थी, तो दिल्ली में दंगे हुए थे। उससे पहले जब मंगल और राहु पिछली बार मिले थे, तो चंडीगढ़ में राम रहीम, बाबा राम रहीम नाम के एक संत, तथाकथित संत हैं, उनके अनुयायियों ने बहुत उपद्रव किया था। और जब राहु की डिग्री मंगल ने पार की थी, तो वहाँ जाकर उसी प्रकार की परिस्थिति को पूरी तरह कंट्रोल किया था। यहाँ पर भी मैं ये आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब तक मंगल राहु की डिग्री पार नहीं करेगा, तब तक जो उपद्रव करने वाले यानी विध्वंस करने वाली शक्तियाँ हैं, ये भूकंप की बात भी हो सकती है, प्राकृतिक आपदा की बात हो सकती है, कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती है जिसमें केमिकल ब्लास्ट हो जाए, न्यूक्लियर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कहीं पे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री, ह्यूज किसी फैक्ट्री में आग लग जाए जहाँ पे बहुत जनहानि हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी के नीचे कोई बहुत बड़ा विस्फोट हो, जिसमें कोई
बड़े सारे लोगों को काफ़ी हद तक जो है क्षति हो सकती है। ये वो योग है जिसमें इंसान के अंग-भंग भी होते हैं। ऐसे योग में सड़कों पे दुर्घटनाएँ भी आपको बहुत सारी मिल सकती हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है कि अगले कुछ दिन बहुत सावधानी से गाड़ी चलाएँ। अनावश्यक रूप से कहीं दूर ना जाएँ और विशेष रूप से स्पीड का बहुत ध्यान रखें। गति जो है इंसान के अहंकार को भी परिचायक होती है। वो जब गति में होता है तो वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहा होता है। लेकिन प्रकृति के आगे हम बहुत तुच्छ हैं, बहुत छोटे हैं। तो हमें प्रकृति का सम्मान करना आना चाहिए। तो ये हमें अच्छा तो लगता है कि हम जब गति बहुत ज़्यादा 140, 150 की स्पीड पे कोई चलाता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। मैंने 150 चलाई, 140 चलाई। और मेरा हर एक से आग्रह है, प्लीज़ सावधानी रखें। कम से कम ये जो 28 तारीख की 2 बजकर 50 मिनट के बाद मंगल जो क्रॉस कर जाएगा, मंगल स्ट्रॉन्ग होगा राहु के नेगेटिविटी को क्रॉस करते ही। इस योग की कुछ क्वालिटी बदल जाएगी। मेरा आग्रह उन लोगों से भी है जो कोई आंदोलनजीवी वर्ग के लोग हैं। कृपा करके किसी भी आवेश में आके कोई ऐसा कार्य ना करें कि जो किसी के प्रति घातक हो जाए बाद में। कारण है कि ऐसे में कुछ लोग बहुत जोश में आकर कहीं कोई ऐसी गलती कर सकते हैं जो जिसके बाद पुलिस को या किसी ऐसे वर्ग को उनके प्रति बहुत सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। जिनका भी किसी इस प्रकार के आंदोलन जीवियों से किसी का भी कोई संबंध है, तो कृपया उनको समझाएँ कि इस दौर तक किसी भी प्रकार का दुस्साहस ना करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको बहुत हानि हो सकती है। ऐसे में कहीं पे जहाँ पे विदेशों में भी कहीं पे जहाँ पे तानाशाह टाइप के लोग बैठे हैं, जहाँ आर्मी रूल है जैसे चाइना हो गया, मैं फिर रिपीट करूँगा चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज़ या मुस्लिम कंट्रीज़, ऐसे में वहाँ पे कोई बहुत बड़ा आपस में संघर्ष भी देखने को मिल सकता है, जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे कोई हानि हो जाए। कहीं कोई किसी तेल के कुएँ में आग लग सकती है या किसी शिप जो ऐसी चीज़ों को लेके मूव कर रहा हो उसमें भी आग लग सकती है जिसमें जनहानि की भी संभावना पूरी-पूरी है। ये योग पूरी तरह से इस प्रकार की हानि का परिचायक है और इसमें जो सामने वाला व्यक्ति है उसके ही ज़्यादा होने की स्थिति बनती नज़र आ रही है। तो मेरा सभी से आग्रह है, जोश में होश नहीं खोएँ, जानबूझकर कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े और इस दौर में अगले कुछ दिन तक जब तक कि ये पूरी तरह से जो मंगल जो है क्रॉस नहीं कर जाता, तब तक कोरोना के लिए भी बहुत सावधानी से अपना ध्यान रखें। परिवार का भी ध्यान रखें, अपने मित्रों का भी ध्यान रखें। सभी को समझाएँ कि कोई भी इस समय में कोई दुस्साहस भरा कार्य ना करे। क्योंकि हमारे दुस्साहस का हमें ही हर्जाना भरना पड़ेगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। आप में से जो मुझसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, वो मुझे संपर्क कर सकते हैं और किसी को कंसल्टेंसी लेनी हो, तो वो मुझसे बात कर सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।